नमो नमः मित्रों। एक बार जब नारद जी हिमांचल जी के घर में पधारे तो हिमांचल जी ने नारद जी के चरणों को पखार करके उनको आसन पर बिठाया। उनके चरणों तक को पूरे घर में छिड़क करके अपनी पुत्री को नारद जी के चरणों में डाल करके कहा कि नारद जी, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, तो हमारी पुत्री के हाथों की रेखाओं को देख करके बताइए कि इसका भविष्य कैसा होगा। तो नारद जी कहते हैं, कह मुनि विहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी शकल गुण खानी। आपकी जो पुत्री है सकल गुणों का भंडार होगी। उनके नाम उमा, अंबिका, भवानी होंगे। ये अपने माता पिता के यश को बढ़ाने वाले होंगी और स्त्रियां इनके नाम का ही स्मरण करके पतिव्रत धर्म का पालन कर पाएंगी। जैसे ही नारद जी ने गुणों को व्याख्यान किया तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। नारद जी ने जैसे ही इनके पति का वर्णन किया, कहते हैं, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एक मिलहि परिहस्त पर रेख। नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी पुत्री के हाथों की रेखाएं बता रहे हैं कि इनका जो पति होगा वो जोगी होगा, जटाओं वाला होगा, अकाम हृदय वाला होगा, नग्न होगा, अमंगल वेशधारी होगा। जैसे इतना हिमांचल जी ने, सुनैना जी ने और पास खड़ी सखियों ने सुना तो सभी लोग व्याकुल हो गए, चिंतित हो गए। माता की आंख से तो आंसू आ गए। तो हिमांचल जी कहते हैं, महाराज कोई तो उपाय होगा, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, कोई एक तो उपाय बताइए। नारद जी कहते हैं, एक उपाय है। जो भी हमने दोष बताए, गुण बताए, अवगुण बताए, लक्षण बताए, वो भगवान शंकर से मिलते हैं। भगवान शंकर से अगर तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाए तो वो दोष भी गुण के रूप में वर्णित हो जाएंगे। तो भगवान शंकर का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं, मातृहीन पितृहीन गुणहीन धनहीन, देहहीन उदासीन विपिन बिहारी है। शीस गंग भाल चंद्र नेत्र लाल कंठ व्याल, भस्म युक्त नग्न तन जटा जूट धारी है। भूतेश्वर नागेश्वर डमरु त्रिशूल धर, असुचि का घर बैल उसकी सवारी है। सत्यम शिवम सुंदरम उसे कहे वेद, कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। कन्या का तुम्हारी वही शिव अधिकारी है। नारद जी कहते हैं, हिमांचल जी, कह मुनीस हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया उसको मिटाने वाला कोई नहीं है। अगर तुम्हारी पुत्री तपस्या करे, दैव सहायता करें, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यों मीट सके त्रिपुरारी। अगर आपकी पुत्री तपस्या करे तो भगवान शंकर से इसका विवाह हो सकता है और भगवान शंकर से विवाह होने पर जो दोष हैं वो गुण के रूप में वर्णित हो जाएंगे। जैसे ही इतना माता पार्वती ने सुना तो प्रसन्न हो गई, क्योंकि माता पार्वती ने पूर्व जन्म में दक्ष के यज्ञ में अपने देह को शांत करने के लिए जब योगाग्नि को प्रकट किया तो भगवान रामचंद्र जी से वरदान के स्वरूप में यही मांगा कि मैं अगले जन्म में भी शिव की दासी ही बनूं, पति रूप में मुझे भगवान शंकर ही मिले। बोले शंकर भगवान की जय।